सर बीएफ की चीटिंग याद आते ही मैं बेचैन हो जाती हूँ। 4 महीने हो गए हैं, मेरे सामने अपनी नई गर्लफ्रेंड को लेकर घूमता है। सर क्या करूं मैं, इट्स वेरी पेनफुल सर। देखिए ये आजकल सभी यंगस्टर्स का प्रॉब्लम है। यंगस्टर्स का क्या, आजकल कई शादीशुदा लोगों का भी ये प्रॉब्लम होगा। देखिए अंडरस्टैंड वन थिंग, मैंने एक कोट पढ़ा था, वो कोट आपको बोलना चाहूंगा कि 99% लोग लड़की या लड़के के पीछे पड़े होते हैं और 1% लोग बिलियनर बनते हैं। क्या समझा? ये बड़ी छोटी चीजें हैं। किसी एक इंसान के ऊपर अपनी जिंदगी को टिका देना मतलब समझ से बहुत परे है। ये किसी भी एक इंसान के ऊपर अपनी जिंदगी को टिका देना, स्पेशली जब वो आपका घर का मेंबर तो होना, और उसके कारण अपने आप को बार बार ये बताना, ओ माय गॉड ये क्यों हो गया मेरे साथ, ये क्यों हो गया, और अपना पूरा टाइम वेस्ट करना। मैं जानता हूं कि ये पेनफुल हो सकता है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि अपने आप को अगर आप बिजी रखेंगे और अपने फोकस करेंगे अपने काम के ऊपर, तो ये सब चीजें कुछ नहीं है। जैसे कि अगर आप किसी जॉब में है, ये आपकी सिचुएशन है, और आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो ऑफिस में अगर काम कर रहे हैं तो वहां बार बार आपको काम मिल रहा है, ओके, बॉस आपसे पूछ रहा है, मीटिंग हो रही है, तो उस समय शायद ये याद आएगी नहीं चीजें, या आएगी तो कम आएगी, और उस समय आप इससे फ्री रहेंगे। तो इसका सबसे बड़ा तरीका है अपने आप को इतना ओवर बिजी कर दो, इतना ओवर बिजी कर दो। और मैं तो कहता हूं कि अपनी हार को ही अपनी जीत के लिए सबसे बड़ा फ्यूल बनाना है आपको। कोई आपकी ऐसी इंसल्ट कर दे कि आपको छोड़ के चले जाए और आप उसी के बारे में सोचो, हट, सोचना ही नहीं है उसके बारे में। तो क्या मेरा ईगो नहीं है कुछ? मेरा क्या खुद का कॉन्फिडेंस नहीं है? मैं क्या खुद किसी के लायक नहीं हूं? ऑलराइट, बहुत लायक है हम लोग। कोई मेरे को ठुकरा दे तो यहाँ लाइन बहुत ही प्यारी है, कोई हमें ठुकरा दे हमें इसका गम नहीं, बड़े बदनसीब है वो जिसकी किस्मत में हम नहीं। ये लाइन ना गोल्डन लाइन है, मेरे तो माइंड में छप चुकी है। एक बार मेरे एक दोस्त ने मुझे इग्नोर किया था, मैं बड़ा दुखी हुआ था, क्योंकि उस दोस्त के लिए मैंने बहुत कुछ किया था। उसको एग्जाम में टीचर से रिक्वेस्ट करके साथ बिठाता था, अपनी कॉपी दिखाता था। उसके बाद कई बार तो उसके एक बार तो 99% आए और मेरे 92% आए। ऐसा बहुत सारी बार मैंने किया था, बहुत कई लोगों का। मेरी खुद की जॉब मैंने गिव अप कर दी और उसको मेरी जगह जॉब पे लगवाया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं तो दूसरी जॉब पकड़ लूंगा। वो पढ़ता लिखता बिल्कुल नहीं था, लेकिन जब उसकी जॉब लगी ना मेरी जगह, तो उसने इग्नोर करना शुरू कर दिया। मैं बड़ा दुखी हुआ, काफी दिन दुखी हुआ, 2 महीने 3 महीने। अचानक से एक दिन किसी ने मुझसे पूछा, दुखी क्यों रहता है आजकल? मैंने कहा ये रीजन है। तो आपने हेल्प उसको सॉरी बोला? बिल्कुल बोला। पूछा? यस। बात करने की कोशिश की? यस। सब कुछ किया? यस। फिर भी नहीं हो रहा? नहीं। तो फिर एक बात याद रखो, मैंने कहा क्या, कोई हमें ठुकरा दे कोई हमें ठुकरा दे हमें इसका गम नहीं, बड़े बदनसीब है वो जिसकी किस्मत में हम नहीं। ये लाइन ना मेरी जिंदगी पलट गई दोस्तों। आज इतने साल हो गए, कोई मेरे को इग्नोर कर देता है ना, या कोई मुझे इंसल्ट कर देता है, उसके बाद तो मैं पागल हो जाता हूं। मतलब मुझे ये लाइन ऐसी याद आती है, उसके बाद मैं उस पर्सन की तरफ कभी नहीं देखता, और उसके बाद मेरा फोकस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है मेरे काम के ऊपर। जब ऐसा हुआ है तब तक मैंने फोकस मल्टीफोल्ड बढ़ाया है, ओके। और आई थिंक ये लाइन ने बहुत स्ट्रेंथ दी है। सो मैं आप लोगों को भी यही कहूंगा कि यार कोई आपको ठुकरा रहा है, आपकी इंसल्ट कर रहा है रोज रोज, और आप उस इंसल्ट में जा भी रहे हो, तो ये गलती उसकी तो बिल्कुल नहीं है, ये गलती आपकी है। आपकी खुद की ही सेल्फ इमेज इतनी कमजोर है कि किसी एक इंसान के पास आपने पावर दे रखी है उसे तोड़ने की, उसे मारने की। हट, ऐसा कोई जिंदगी होता है? उसको बोलिए, उसकी तरफ देखिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ जाइए, उसे बार बार देखिए। अच्छा तूने चीटिंग की ना भैया, ठीक है, ठुकरा दो। फिर कितना बदनसीब है यार। ऐसा ही सोचिए अपने आप को, यू आर मोर देन इनफ। मैंने आपको समझाया है, यू आर मच मोर देन इनफ। आप बहुत ज्यादा हो पर्याप्त से, जितना आप सोच रहे हो। आपने एक लाइफ को टिका रखा है एक आदमी के ऊपर, एक पर्सन के ऊपर? नो, नॉट एट ऑल। यू आर मच मोर। आप लाखों लोगों के लिए। यार बाबा भीमराव अंबेडकर की जब जीवनी मैंने पढ़ी, 4 बच्चे थे यार, चारों की डेथ हो गई। कितना स्ट्रांग होगा वो आदमी अंदर से कि यार बच्चों की डेथ के बाद भी वो पढ़ रहा है, बच्चों की डेथ के बाद, चार बच्चों की डेथ के बाद भी वो आदमी फोकस कर रहा है। 4 बच्चों की डेथ, खुद के बच्चों की डेथ के बाद भी वो पीएचडी कर रहा है। वो लंदन में, उसको न्यूज मिलती है आपका बच्चा नहीं रहा, तो भी वो विचलित नहीं होता है बहुत ज्यादा। दोस्तों ये विरले लोग होते हैं, ये जो बड़े लोग बनते हैं ना, ये जो इतिहास में नाम करके गए हैं, ये आज की दुनिया में भी, इन लोगों को समझना आपके और मेरे सोच के बहुत परे, क्योंकि हम लोग छोटी चीजों में उलझे हुए हैं। मैं प्यार करती थी, मैं प्यार करता था, वो छोड़ के चला गया। अरे छोड़ के गया तो फेंक दो उसको कूड़े में, उसके बाद फेंक दो उसको कूड़े में, ओके। गया ना, गया तो गया, मर गया। मेरा तो उसूल है ये, मुझे अगर मेरी जिंदगी में कोई भी इंसान छोड़ दे तो मैं तो ये समझ लेता हूँ कि एक्सीडेंट में मर गया, खत्म हो गया। उसके बाद उसको देखता ही नहीं, उसको फेसबुक वगैरह सब जगह से डिलीट ही कर देता हूँ मैं सब जगह से डिलीट। मेरे को चाहिए ही नहीं उसका एक भी अपडेट, देखना ही नहीं है, क्योंकि मेरे को मेरा फोकस लूज नहीं करना है। वो उसने ऐसा किया, वो दोस्त था, ये था, वो था, किया तो किया, वो उसकी प्रॉब्लम है। अपने को उसके बारे में सोचना नहीं और मन में रखना भी नहीं है। फॉरगिवनेस मेडिटेशन में फॉरगिव भी कर देते हैं, फॉरगिवनेस मेडिटेशन में ऐसा भी देख लेते हैं कि वो खुश है जहां है, जैसा है, लेकिन अपनी लाइफ में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए बार बार। दोस्तों स्ट्रांग होना पड़ेगा, ठीक है। रिया ने कहा, मान लो अभी रिया है, रिया थी या कौन था जिन्होंने भी ये सवाल डाला था कि मेरा बॉयफ्रेंड ने चीटिंग किया। अब रिया है, रिया का बर्थडे है, अब रिया क्या करेगी अपने बर्थडे को? आने वाले, मान लो उसका कल बर्थडे है, तो रिया क्या करेगी जनरली? बड़ी दुखी होगी। उसको उसके दोस्त विश कर रहे हैं, शी इज हैप्पी, शी शोइंग थैंक यू, लेकिन मन में अरे उसका फोन नहीं आया, साले उसका फोन नहीं आया, उसका फोन नहीं आया। अब रिया का फुल डे
मतलब 50 100 200 ब्लेसिंग मिलेगी, लेकिन उसका फोन नहीं आया या उसने याद नहीं किया या वो चीटिंग किया, यही सोच सोच के उसका दिन खराब हो रहा है। जबकि लाइफ इतनी सिंपल है कि 500 लोग आपको विश कर रहे हैं, आपका दिन अच्छा बना रहे हैं, आपके घर वाले आपके लिए केक काट रहे हैं, दोस्त आपके लिए केक काट रहे हैं, आपको बर्थडे की विशेष दे रहे हैं, आपको फोन कर रहे हैं, आपको ईमेल कर रहे हैं, SMS कर रहे हैं, फेसबुक पे मैसेज आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, लेकिन आपको जो उसने विश नहीं किया। तो मैंने जब ये सुना ना, तो मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मैंने कहा लाइफ को सिंपल बनाना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। तो 2007 में मैंने ये सीखी थी चीजें। 2008 में मेरा बर्थडे आया, तो बर्थडे के 3 दिन पहले ही मैंने सारे दोस्तों को मैसेज कर दिया, ओके, 200-300 जो भी उस समय मेरे फ्रेंड थे, कि भाई मेरा 12 तारीख को बर्थडे है, मुझे विश करने के लिए फोन करना है, मैसेज नहीं करना है, फोन करना है, फोन। एंड उसके बाद मैं नाइट शिफ्ट में होता था, रात भर जागते थे हम लोग, तो रात को 12 बजे से ही मेरे फोन चालू होते थे और दिन भर फोन चलता रहता था। बड़ा अच्छा लगता था, दिन भर फोन अटेंड कर रहे हो, ओह थैंक यू सो मच, इस दोस्त का फोन आ रहा है, उसका फोन आ रहा है, वेटिंग पे आ रहा है, कॉल वेटिंग पे आ रहा है। तो आई यूज्ड टू बी सो हैप्पी, और ये मैंने कंटिन्यू रखा 2008, 9, 10, 11, 12 तक, कम से कम 5-6 साल मैंने इसको कंटिन्यू रखा। उसके बाद जरूरत नहीं पड़ी, उसके बाद भगवान ने ऐसी ही जिंदगी दे दी कि बहुत अच्छी विशेष हर बार आती है। तो कैन यू इमेजिन लाइफ कितनी सिंपल हो सकती है। बड़ा खुश रहता था मैं मेरे बर्थडे के दिन, इतने फोन आ रहे हैं, जबकि पहले ही, और सारे लोग सरप्राइज हो जाते थे कि यार ये पहला आदमी देखा है जो पहले बर्थडे के पहले मैसेज करके बताता है, हे मेरा बर्थडे है, मेरे को विश करो, ओके। सो दोस्त भी बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, हाय भूपेंद्र, हैप्पी बर्थडे टू यू, और हम दोनों बहुत जोर से हंसते थे, बहुत जोर से बात करते थे। सो लाइफ इज सो सिंपल, वी कैन मेक इट इवन मोर सिंपलर। लेकिन हम लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, वो मेरा भाई मेरे से बात नहीं कर रहा, वो मेरे से बात नहीं कर रहा, वो उसने ऐसा किया। अरे कोई बात नहीं, उसने कुछ भी किया, आज सीधा उसी के घर चले जाओ, बोलो यार आज डिनर तेरे ही साथ करने का मूड है, चलो डिनर बनाओ यार। वो कहेगा यार, वो रिलेटिव कहेगा यार ये इतने सालों तो आया नहीं, आज अचानक से कैसे आ गया, कोई चाय थोड़ी नहीं, ऐसा थोड़ी है कि वो आए हुए को चाय नहीं पिलाएगा, करेगा इधर उधर की 2-4 बातें, मेंटली प्रिपेयर होकर जाओ कि वो इधर उधर की बातें करेगा, उसको आज बिल्कुल अलग मूड में ये करना है, या उसको बुला लो डिनर के लिए। लाइफ सिंपल है, हम उसे कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, लाइफ को सिंपल बनाते जाएं, ओके। सर मैं 8 ईयर से किसी लड़के से दोस्ती हो गई है, अब तो सारे सवाल वही आएंगे। वो तब से आज तक मेरे पेरेंट्स की, मेरी सबकी एक बोली पर साथ है। परिस्थिति में मेरा और उसका रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है, अलग कास्ट के हैं वो, पेरेंट्स को कहूं कैसे? सर आई एम सो मोटिवेटेड आफ्टर अटेंडिंग दिस सेशन, काइंडली टेल विच लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक इज फॉर हाउ लॉन्ग? अमनप्रीत एंड कनक भारती, देखिए कास्ट सिस्टम इंडिया का एक सिस्टम है, जो सही है या गलत है इसके ऊपर टिप्पणी करना बड़ा मुश्किल है। मैं ऐसे सिचुएशन में एक ही सजेशन देता हूं, और ये मेरा पर्सनल सजेशन है, जो कि कई लोगों को जो इस तरह की सिचुएशन में है अच्छा नहीं लगता। सजेशन ये है कि शादी कभी भी एक इंसान से नहीं होती, शादी परिवारों का शादी है, ओके। ये आजकल का जो सिस्टम है हमारा कि नहीं यार मैं खुश हूं ना, बस उतना ठीक है। डेफिनेटली आपको खुश होना चाहिए, लेकिन अगर आप दोनों के परिवार खुश नहीं है, क्योंकि लाइफ लॉन्ग फिर बहुत सारी मुसीबतें आती है, तो मैं इतना कहूंगा जो करें दोनों परिवारों की सहमति से ही करें, इतना मेरा मानना है। बाकी आप अपनी सिचुएशन में कौन सा भी एक्शन लें, डिसीजन लें, मुझे ये नहीं पता, बट दोनों परिवार खुश होने चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, तभी आप इस रिश्ते को सेलिब्रेट कर पाएंगे। नहीं तो हनीमून पीरियड रहेगा 1-2 साल, लेकिन 1-2 साल में कहीं ना कहीं अगर आपके पेरेंट्स को इसके कारण काफी जिल्लत सहनी पड़े समाज में या कहीं और, या किसी और तरह का आपका रिलेशन खराब हो, तो फिर मजा नहीं है। इसीलिए जो करें पेरेंट्स को साथ लेके चलें, क्योंकि पहले भगवान तो पेरेंट्स ही हैं, क्योंकि उन्होंने पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। उनको दुख पहुंचाना, खुद दुखी हो जाओ भले आप 20 साल 15 साल, आई एम ओके विद दैट, लेकिन आपके पेरेंट्स को आपको दुखी बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, स्पेशली सिर्फ एग्जिट के कारण। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका डिसीजन बिल्कुल सही है, 100% सही है, उन्हें समझाने की हर संभव कोशिश करो, अलग अलग तरीके से कोशिश करो, लेकिन उनके अगेंस्ट जाके कुछ भी नहीं करेंगे आप। इतना मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। बाकी आप खुद, आपकी जिंदगी है, आप खुद डिसीजन मेकर हैं।